क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है और इसमें कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। कवर किस चीज़ से करना है, आपने सबसे पहली चीज़ ये नोट कर लें। नंबर 2, आपने जानवरों को इस सीज़न में क्या खिलाना है। देखें, अगर आपके पास गियाबन दुम्बी है या बकरी है, आप सबसे पहले लेकर आ जाएँ देसी गुड़। देसी गुड़ को आपने रखना है अपने पास लाके, और अपने कमरे की खिड़की से आप बाहर झाँकते हो, बाहर बहुत तेज़ मौसलाधार हवा के साथ बारिश हो रही हो और आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो, चाय का कप आपके हाथ में हो और आप बारिश को एंजॉय कर रहे हो। आपको ये टेंशन ही ना हो कि आपके जानवर इस वक्त किस हालत में होंगे, कैसे होंगे। तो इसकी कैसे केयर करनी है, पहले से कौन से इंतज़ामात करने हैं, इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने जहाँ पर जानवर रखे हुए, फार्म हो या फिर छोटी सी जगह हो, कैसे उसको मैनेज करना है। जानवरों को आपने बारिश के मौसम में क्या चीज़ खिलानी है, बकरे हों, बकरियां हों, दुम्बे हों, दुम्बियां हों, या फिर इनके छोटे छोटे मासूम से क्यूट से बच्चे हों, इन तमाम की किस तरीके से केयर करनी है, किस तरीके से रखना है, इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो एंड तक देखना, कहीं से स्किप नहीं करना। शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ से वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जनाब, फ़र्ज़ तो कर लिया आपने कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हवा भी चल रही है, लेकिन आपको फ़िक्र ही नहीं है अपने जानवरों की, क्योंकि आपने अपने इक़दामात पूरे कर लिए। अब वो कौन से इक़दामात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, जिस जगह पे आपने अपने बकरों को या बकरियों को या दुम्बों को या बच्चों को उनको रखा हुआ है, पाला हुआ है, तो आपने सबसे पहले उसको कवर करना है, क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है और इसमें कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। कवर किस चीज़ से करना है, आपने सबसे पहली चीज़ ये नोट कर लें। आपने कोई भी कपड़ा नहीं लगाना, कोई भी बोरा नहीं लगाना जो सूत का या ऊन का बना हुआ हो, जिसको टाट का बोरा कहते हैं, वो भी नहीं लगाना। ठीक है, समझ आ रही बात। आपने प्लास्टिक का तरपाल लगाना है, और वो भी उस सूरत में लगाना है जब बारिश हो रही हो या होने वाली हो, उस वक्त लगाना है। और ऐसी डायरेक्शन में लगाना है कि उस जगह पे पानी भी ना आए ऊपर से, और जो साइडों से पानी आता है हवा के ज़रिए वो भी ना आए, और प्लस जो हवा आती है डायरेक्ट वो भी ना आए। अब ये आपने अपनी जगह को देखकर ही सारा काम करना है कि आपके पास जगह कैसी है, आपने कैसे उसको कवर करना है। ठीक है। नंबर 2, आपने जानवरों को इस सीज़न में क्या खिलाना है। देखें, अगर आपके पास गियाबन दुम्बी है या बकरी है, जो कंफर्म गियाबन है उसको साइड में रख के बाकी जानवरों की बात कर रहा हूँ। इसको मैं बताऊंगा कि गियाबन को क्या खिलाना है, पहले मैं बाकी जानवरों की बात करता हूँ। बकरे हैं, जो खाली बकरियां हैं, दुम्बे हैं या उनके बच्चे हैं, दो 2-3 महीने से ऊपर हैं। ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल से समझाता हूँ। देखें, आप सबसे पहले लेकर आ जाएँ देसी गुड़। देसी गुड़ को आपने रखना है अपने पास लाके, और एक गुड़ के आपने 3 या 4 हिस्से कर लेने, और एक एक हिस्सा एक एक जानवर को आपने खिलाना है, यानी कि बकरों को, दुम्बों को और बकरियों को। ठीक है, उनको खिलाना है। गियाबन को भी खिला सकते हैं, लेकिन मिकदार और मज़ीद कम करनी पड़ेगी। ज़्यादा मिकदार खिलाएंगे तो अबॉर्शन हो सकता है, गुड़ गर्म जो है वो गर्म होता है। ठीक है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं आपके पास, उनको भी आप गुड़ का इस्तेमाल करा सकते हैं, मतलब इतना सा गुड़ लेके आप उनको भी चढ़ा सकते हैं, ताकि उनका सीना साफ़ रहे और उनको ठंड ना लगे। नंबर 2, अगर हम गुड़ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो फिर हम आते हैं दाढ़ चीनी अदरक के कहवे पर। आप उनको कहवा बनाकर भी पिला सकते हैं, गुड़ वाला, गुड़ भी चीनी की जगह पे कहवे में गुड़ भी मिला सकते हैं। ठीक है। कहवा पिलाने का तरीका कार क्या है, कहवा जैसे जो घर में बनता है इंसान पीते हैं, वही जानवरों के लिए भी, लेकिन उसमें आपने गियाबन बकरी को नहीं पिलाना। कहवा गर्म होता है, तो आपने कोई भी रिस्क नहीं लेना। ठीक है, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई रिस्क ले लें, इससे बेहतर है आप उसको ना पिलाएं। लेकिन बाकी जानवरों को आपने कैसे पिलाना है, आपने उस कहवे को इतना ठंडा करना है कि आपका हाथ का जो उल्टा हिस्सा है, यहाँ पर आपने टपका कर देखना है कि अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा गर्म नहीं है और नॉर्मल है, उस सूरत में आपने अपने जानवरों को थोड़ा थोड़ा कहवा पिलाना है। ठीक है। अच्छा, गुड़ खिलाने का और कहवा पिलाने का जो टाइम होता है वो बेसिकली रात को मगरिब के बाद शुरू होता है, असल टाइम, क्योंकि उस टाइम में बारिशों के सीज़न में ठंड जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, तो आपने उस टाइम ही खिलाना है और पिलाना है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम मेडिसिन में जाते हैं तो आपने 2 मेडिसिन सिरप आपने रखने हैं अपने पास लाके। नंबर 1 पैनाडोल सिरप, नंबर 2 बुरुफेन सिरप, या नंबर 3 भी एक शामिल कर लें, जिसको कफ ब्रेक, कफ मीन खांसी, ब्रेक मीन तोड़ना, कफ ब्रेक के नाम से जाना जाता है। ये 2 पैनाडोल और बुरुफिन तो आपको इंसानों के मेडिकल से मिल जाएंगे, लेकिन कफ ब्रेक का जो सिरप है ये आपको वेटनरी शॉप से ही मिलेगा, जहाँ पर जानवरों की दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, मैं नाम भी मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, और मैं पिक्चर भी मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोगों को मज़ीद आसानी हो जाए। अच्छा जी, तो जानवरों को इस मौसम में ख़ास तौर पे नज़ला, खांसी, बुखार होता ही होता है, तो जब आप ये ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे
बहुत 90% चांस है कि वो सेहतियाब रहेंगे। अब जो पैनाडोल और ब्रूफिन और कफ ब्रेक, ये 3 मैंने सिरप क्यों बताएं आपको लाकर रखने, इन केस अगर आपका कोई जानवर नज़ला, खांसी, बुखार की लपेट में आ जाता है या सुस्त हो जाता है तो आपने फौरी तौर पर ये इस्तेमाल करना है। अगर नज़ला बह रहा है और साथ में उसको खांसी या छींकें आ रही हैं और बाल खड़े हुए हैं तो आपने कफ ब्रेक को फौरी तौर पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, कफ ब्रेक इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आपने 10 सीसी सुबह पिलाना है, 10 सीसी शाम में पिलाना है। 10 सीसी की सिरिंज आती है, वो मेडिकल स्टोर से मिल जाती है इजीली, आप जाकर इंसानों के मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। और 10 सीसी सुबह पिला दें, 10 सीसी शाम में पिला दें। पिलाने का तरीकाकार आपको बहुत डिटेल से बता रहा हूँ कि आपने एक कल्ले से सिरिंज को अंदर करना है, आगे से निडल हटा के निडल के साथ ही अंदर करना है और दूसरे कल्ले में पिचकारी मारनी है, डायरेक्ट गले में नहीं उतारना। अगर डायरेक्ट गले में उतारेंगे तो फंदा लग सकता है, आपका जानवर ज़ाया हो सकता है। ठीक है, वाजे कर रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह दूसरी जो सिरप हैं, दवाइयाँ जो उनको भी पिलाने का तरीकाकार यही है। पैनाडोल भी आपने, अगर पैनाडोल की ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि बकरे को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है और बुखार की कैफियत में आ रहा है, तो पैनाडोल भी आप पिला सकते हैं, 10 सीसी सुबह, 10 सीसी शाम। इसी तरह ब्रूफिन भी आप पिला सकते हैं। ब्रूफिन पेन किलर का भी काम करता है। ठीक है, अगर उसकी कहीं तकलीफ है, लंगड़ा रहा है या कुछ है, तो आप ब्रूफिन सिरप भी 10 सीसी सुबह, 10 सीसी शाम पिला सकते हैं। और ये दवाई आप 3 दिन तक कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको देखना है इस दवाई को पिलाने के बाद मिकदार मतलब ज़्यादा ना हो जाए और बकरे का पेट ख़राब ना हो। ठीक है, इसी तरीके से गुड़ का और कावे का भी है, इसी प्रोसेस जो है उसको भी आपने खिलाने के बाद देखना है कि आपके जानवर का पेट ख़राब ना हो। उसको अगर आपको लगता है उसका पेट ख़राब हो रहा है तो आपने मिकदार मज़ीद कम करनी है, गुड़ की भी और कावे की। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो बकरे बीमार होते हैं उनको कैसे हम जो डायग्नोस कर पाते हैं कि ये बकरे बीमार हो गए। बकरे आपके पास अगर 1 है, 2 है या 4 है, 5 है, जो भी है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो सुस्त होना शुरू हो जाएगा, एक ही जगह खड़ा रहेगा या बैठा रहेगा, दुम अपनी नीचे कर लेगा, जिस्म के बाल खड़े कर लेगा। इसका मतलब ये है कि वो बीमार है। अब बुखार चेक करने का देसी तरीका क्या है, जो मेरे जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथ की हथेली का ये वाला हिस्सा बकरे की नोज़ पे सेंटर में रखना है। फ़र्ज़ करें ये बकरे की नोज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये नोज़ है और ये हाथ आपने ऐसे रखना है और उसको हल्का सा प्रेस करके रखें। आपको महसूस होगा कि बकरे की नाक ठंडी या गर्म, दोनों चीज़ें महसूस होंगी। अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडी है इसका मतलब है तब भी उसको बुखार है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है इसका मतलब है तब भी उसको बुखार है। नंबर 2, ये जो हमारे कान होते हैं, इसी तरीके से बकरे के कान होते हैं। सपोज़ करें ये बकरे का कान है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने उसको बिल्कुल जड़ से ऐसे पकड़ना है, हल्का प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है, बस ऐसे पकड़ना है मिडिल फोर्स से, मतलब तो हमें महसूस होगा कान बहुत ज़्यादा गर्म है या ठंडा है। तो उस सूरत में हमें पता चलेगा अगर कान बहुत ज़्यादा ठंडा है तो भी बुखार है, कान बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी बुखार है। नंबर 3, बकरे का जो मुंह होता है, मतलब ज़बान होती है सेंटर वाला हिस्सा, तो उसमें आप अपनी 2 उंगलियां डाल के भी थोड़ी देर चेक कर सकते हैं कि मुंह बहुत ज़्यादा गर्म है या मुंह ठंडा हो रहा है। इसकी भी यही कंडीशन है, अगर ठंडा है तो तब भी बुखार है, अगर गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तब भी बुखार है, अगर नॉर्मल है तो फिर ठीक है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में बकरे को या दुम्बे को या बकरियों को मोशन भी लग, मैं बार बार बकरा कह रहा हूँ, मेरी ज़बान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन ये दुम्बे के लिए भी और बकरियों के लिए भी है। ठीक है, बच्चे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में मोशन लग जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। मोशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये, बल्कि मोशन के लिए ही नहीं, बुखार के लिए, नज़ला खांसी के लिए और सीने की जकड़न के लिए सूखी घास, पीली वाली कड़वी घास भी जिसको कहा जाता है, सूखी घास मिलती है आराम से चारे की दुकान पे, आपने वो एक बंडल ला के अपने बकरे के सामने टांग देनी है, वो खुद ही खाना शुरू हो जाएगा। अगर वो खुद नहीं खा रहा कोई भी चीज़ तो फिर आपने डॉक्टर से रुजू करना है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बीमार है, अब वो या तो उसका दिल नहीं है या उसकी भूख नहीं है या उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मुंह चलाए या कुछ मतलब मूवमेंट करे, तो आपने फौरी डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, वरना सूखी घास आप उसको खिला दें, इससे मोशन बंद हो जाएंगे, पेट भी सही हो जाएगा। अब ये गर्म और कड़वी घास होती है जिसमें हमें तवानाई देगी, गर्माहट पहुँचाएगी, बुखार को ख़त्म करेगी, ठंड को निकाल के बाहर करेगी। तो छोटी सी टिप थी, और अपनी जगह को लाजमी कवर करें और रात में भी लाजमी कवर करें जब तक बारिश है, क्योंकि रात का मौसम ठंडा है। बारिश के पानी से अपने बकरों को ऐसे मतलब इस तरीके से आपने कवर करना है जगह को कि अगर मौसलाधार भी बारिश हो रही है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो। अब टेंशन फ्री होने का मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल जाकर ना देखें, लाजमी जाएँ, जगह का चक्कर विजिट करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ओके। जब आप जाएंगे, आप प्रॉपर इकदाम कर देंगे तो आप जाकर देखेंगे तो आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे। यार देखो, पालते तो बहुत सारे लोग हैं, शौक़ तो तकरीबन सबको ही होता है कि वो भी पालें, मैं भी पालूँ, बहुत सारे लोग को शौक़ होता है, लेकिन तरीका नहीं पता होता। मेरा काम है आप लोगों को तरीका बताना, आपके शौक़ में इजाफ़ा करना। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना, अपना बेइंतहा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।